वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है बच्चों। हमारी वीडियो कट गई थी किसी वजह से, तो अब मैंने पार्ट 2 बनाया इसका। तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियर सैप के बारे में। मैंने कहा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है जहाँ पे न्यूक्लियोलाई और क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन होता है न्यूक्लियर स्केलेटन एक्ट करना और स्पिंडल प्रोटीन सेल डिविजन्स के लिए फॉर्म करना। फिर आता है आपके पास अगला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये एक डार्क डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो डार्कली स्टेन होता है और जनरली जो है ये स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरएनए है एंड हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियर क्रोमैटिन नेक्स्ट में लास्ट पार्ट जो है ये डार्कली स्टेन नेटवर्क है लॉन्ग फाइबर्स का, थ्रेड्स का। क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं इनको। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न और डिहाइड्रेशन और स्पाइरलिंग होने के बाद जो है ये स्पेसिफिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो टर्म थी वो सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे वाल्डेयर, इन्होंने दी थी। ठीक है, वाल्डेयर ने दी थी ये टर्म। अब हमारे पास आता है कि क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं। क्रोमोसोम जनरली जो है वो 2 आइडेंटिकल स्पाइरली कॉइल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना हुआ होता है। सेंट्रोमियर पे दोनों ज्वाइन होती हैं क्रोमैटिड, और सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। कोई भी सेंट्रोमियर जो है किसी भी क्रोमोसोम में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और इनकी पोजीशन के हिसाब से कि सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से 4 तरह के हमारे पास जनरली क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो है हमारे पास टिलोसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। 4 तरह के क्रोमोसोम आपके पास पाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पोजीशन। कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा टर्मिनल कंस्ट्रिक्शन और एक प्रेजेंट होती है। अगर हम टिलोसेंट्रिक की बात करें तो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे होगा सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिकल सेंट्रोमियर में थोड़ा सा पीछे, सब मेटासेंट्रिक में भी मिडल में नहीं होगा, मिडल से थोड़ा आगे, और मेटासेंट्रिक पे मिडल में होगा। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सब टर्मिनल कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम जिनका एक पार्ट जो है थोड़ा सा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के आगे होता है उनको हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। जैसे ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से आगे भी ये पार्ट है, तो ये पार्ट पेलिकल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह का क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम कहलाएगा? सेट। ये सेट क्रोमोसोम कहलाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम हैं तो 46 ही होंगे, यानी 23 पेयर्स हैं। इसी तरह से जो आपके पास एस्केरिस है उसमें लगभग जो है वो 2 ही होते हैं। तो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं क्रोमोसोम नंबर। फंक्शन की अगर बात करें तो डीएनए जो है जनरली जिसके क्रोमोसोम बने हैं इनमें जीन्स होते हैं, और ये जीन जो है वो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। दे पास कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है एंड चेंजेस इन डीएनए प्रोड्यूस वेरिएशंस। सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नए सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न।
तो इस तरह से डीएनए जो है मेनली हेरेडिटरी व्हीकल का काम करता है, पासिस द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो आपका ये आज चैप्टर ओवर हो गया, इसको आप देख लेंगे ढंग से और रिवाइज कर लेंगे प्रॉपरली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।